बस एयर कमोडर सर, पहले मैं इसी पर चाहता हूं आपका रिएक्शन। पहले कुछ ऐसे इस तरह के एक्शंस हुए क्या? क्या कभी एयरफोर्स ने भी ऐसे एक्शन किए थे क्या, या सिर्फ ग्राउंड पे ही होते थे लोकलाइज्ड? बिल्कुल मानक जी, पहले तो आपको धन्यवाद दूंगा, मुझे आपके साथ मिला मौका ये शेयर करने का अपना इंफॉर्मेशन। सबसे पहले ये कहूंगा, मैं जुलाई 2002 की बात कर रहा हूं, जबकि कारगिल खत्म हो चुका था और लूंडा पोस्ट एक जगह है जो कि भारत के अंदर ही आती है, पर एलसी के बिल्कुल साथ सटी हुई लगी हुई जगह है। वहां पे पाकिस्तानियों ने घुसकर वो पोस्ट को ऑक्यूपाई कर लिया। तो अब आर्मी और एयरफोर्स ने मिलके, एयरफोर्स ने 4 मिराज 2000 भेजे, उस एरिया को फ्लैट कर दिया। 10,000 फुट के आसपास की वो हाइट थी और 28 पाकिस्तानी मारे गए। तो ये एक मौका जरूर मुझे याद है। दूसरा मुझे एक और भी याद है कि जब मी-17 का इस्तेमाल करते हुए स्पेशल ऑपरेशंस किए गए थे म्यांमार के अंदर। तो ये दो चीजें मुझे जरूर याद है। लेकिन मैं एक डिफरेंस बताना चाहता हूं आपको जो बहुत अहम है। वो डिफरेंस ये है कि जो स्केल और इंटेंसिटी से ऑप सिंदूर हुआ है, वैसा स्केल और इंटेंसिटी आज तक कभी देखा ही नहीं गया है। यहां तक कि हमने न्यूक्लियर ब्लफ को भी एकदम कॉल कर दिया है। हमने जाके ऐसे ऐसे टारगेट हिट किए हैं इंटरनेशनल बाउंड्री के अंदर, चाहे वो मुरीद के हो, चाहे वो भावलपुर हो, चाहे वो 11 से 12 एयरफील्ड्स हो, चाहे रेडार्स हो। इस स्केल और इंटेंसिटी के ऑपरेशन आज तक नहीं देखे गए। ओके, मतलब आप ये कह रहे हैं कि पहले भी हमने एयरफोर्स ने कभी एलओसी क्रॉस नहीं की थी, ये पहली बार हुआ इस बार? जी, एलओसी क्रॉस नहीं किया था हमने, ये पहली बार हुआ है। लेकिन मी-17 का म्यांमार का ऑपरेशन मैंने आपको बताया था, वो जरूर हुआ था। दूसरी चीज मैं आपको इसी में एक चीज कहना चाहता हूं कि जब भी इंटेंशन क्या है सर्जिकल स्ट्राइक्स का, हॉस्टाइल एक्टिविटी के ऊपर हमला प्रिसाइजली करना और साथ में कोलेटरल डैमेज ना हो, और जो भी आप करें उसका इंपैक्ट पड़े एनिमी की जो आइडेंटिफाइड हॉस्टाइल एलिमेंट्स हैं उनके ऊपर। तो ये एक डेफिनेशन है सर्जिकल स्ट्राइक्स की। तो जो सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई हैं, चाहे वो बालाकोट की हो या उससे पहले या ऑप सिंदूर, तो वैसे स्केल ऑफ इंटेंसिटी जो हमने की है, अब वो स्केल एंड इंटेंसिटी पहले नहीं हुई। और इस पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, ये मेरा भी बिल्कुल फीलिंग है। मैं जनरल साहब जो है, दोनों जनरल्स के साथ और खासकर दोनों के साथ मैं अग्री करता हूं कि इस पे कोई पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। और मैं हाथ जोड़ के एक्चुअली रिक्वेस्ट करता हूं कि इस समय हम उस कगार पे खड़े हैं जहां पे ऑप सिंदूर बंद नहीं हुआ, रिक्रूटमेंट और ट्रेनिंग आतंकियों की शुरू हो गई है वहां पे दूसरे साइड पे। और ये समय है साथ मिलकर रहने का, क्योंकि हो सकता है कि हमें दोबारा से एक्ट करना पड़े। और कभी मत पूछिए हमने क्या किया, क्योंकि अगर हमने जो भी किया वो ऑपरेशनल स्ट्रैटेजी के अंदर आता है। अगर हम आपको बताते भी हैं, जैसे बहुत महत्वपूर्ण चीज थी जो जनरल साहब ने कवर की थी, जनरल बख्शी ने, कि हमसे क्यों पूछ रहे हो कितने गिरे। आपने ये क्यों नहीं पूछा क्या एयरफोर्स ने अपना टारगेट अचीव किया कि नहीं किया? क्या एयरफोर्स ने उधर हल्ला मचाया, धमाका बचाया कि नहीं मचाया? क्या उनके 5-6 जहाज के बारे में क्यों नहीं पूछते कि वो गए कि नहीं गए, या 10-12 जहाज गए, कितने गए? 2 उनके एवैक चले गए, जो इतनी बड़ी बात है। एक एवैक $93 मिलियन का आता है। तो ये जो मेन चीजें हैं, उनके F-16 चले गए, JF-17 चले गए, मिराज 5 चला गया, अब वो नहीं पूछते हैं। आप पूछ रहे हैं कि हम अपनी स्ट्रैटेजी क्यों बताए। जनरल बख्शी ने दीजिएगा, जनरल बख्शी ने डिकॉय की बात करी थी जो बहुत ही अहम है। उसका नाम जो है बैंशी जेट 80+ है, और वो फाइटर का सिग्नेचर बना सकता है हवा के अंदर। तो कहीं ना कहीं जनरल बख्शी आपको बता रहे हैं कि ना पूछो हमसे, हमारी स्ट्रैटेजी के बारे में क्यों पता लगाना चाहते हो, और वो सही नहीं है। ओके, ठीक है। अब एयर कमोडोर, लेकिन एक स्ट्रैटेजी के बारे में मुझे आपसे पूछना पड़ेगा जी। आपने सुना होगा, और मुझे पता है कि आपके मन में भी उसके बारे में बहुत कुछ होगा। कल हमारे एयरफोर्स चीफ एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह ने जो अपना दर्द बयां किया, मैं चाहता हूं कि आज आप उस पर बोलें। वो कह रहे हैं कि हम लोग ऐसे ऐसे वादे कर देते हैं डिफेंस डील्स में जिनको पता होता है कि पूरे नहीं होने वाले। बिल्कुल सही कह रहे हैं, और मैं बहुत सोच समझ के ये बोल रहा हूं। मेरा पॉडकास्ट भी इस पे आ चुका है और मैंने वहां भी क्लियरली बोला है कि अगर हमारे जो इंडिजिनस सिस्टम्स है उन्होंने बहुत अच्छा किया है, चाहे वो आकाश तीर हो, चाहे वो ब्रह्मस हो, चाहे वो संयुक्ता हो, चाहे वो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स हो, या हमारे काउंटर यूएवी सिस्टम्स हो, बहुत अच्छा किया। और इसकी वजह ये भी एक मेजर कारण था हमारा ये जीत ऑब्टेन करने के लिए। लेकिन साथ में कहूंगा HAL के लिए बहुत सारे
प्रश्न है। एचएएल हमको 2018 से 2009 में डील हुई थी, 40 जहाज देंगे, आज तक पूरे जहाज नहीं हो पाए। तो मेरी जो अपनी ओपिनियन है वो एचएएल के बारे में, कामकाज के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन उठाती है। और जो अभी इस समय उन्होंने जो बोला, एयर चीफ मार्शल ने बिल्कुल सही बोला, जो आज की रिक्वायरमेंट है आपको आज पूरी करनी है। अगर आप मुझे मार्क 1 देंगे आज से 10 साल के बाद, तो वो मार्क 1 है उस समय ऑब्सोलीट हो गया होगा। बिल्कुल या सही फिर है। अगर आप बिल्कुल सही है। जहाज मुझे देंगे, आप मेरे को 2035 में पहला जहाज देंगे, तो पाकिस्तान के पास तो अगस्त 2025 में आ जाएंगे 20 J-35। तो हमारे पायलट बहुत अच्छे हैं, हम अपनी स्ट्रेटजी से भी फाइट करेंगे और जीत के भी दिखाएंगे। लेकिन क्या हमारी एसिमेट्री को सही करने का सही समय है कि नहीं? बिल्कुल सही है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब